बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। जिनसी बीमारियाँ जिन्हें STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो पैदा होती हैं, इनमें सबसे कॉमन जो है वो सुजाक है, जो कि एक बैक्टीरिया नाइसेरी गोनोरिया की वजह से ऐसे होता है। अब गोनोरिया एक इंतहाई कॉमन बीमारी है उन लोगों को जो औरतों और मर्दों के इख्तलात की वजह से पैदा होती हैं। इनके अंदर दोनों तरफ मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं और जो यूरिथ्रा होता है यानी पेशाब की नाली के अंदर जलन, दर्द वगैरह होती है। और इसी की वजह से अगर ये इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चलकर ये फिर यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स बनने की एक वजह हो सकता है। मैं आज आपको इसकी अलामात और इनका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में पेशाब की नाली के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं और इनसे रुतूबात बहना शुरू हो जाती हैं, जो कि बाद में पीप की शक्ल अख्तियार कर लेती है। मरीज़ को पेशाब की नाली के अंदर जलन और दर्द महसूस होती है और बाज़ा ये दर्द नीचे स्कोटम के रीजन के अंदर और उसको एनल रीजन के अंदर भी ये दर्द महसूस होती है। और ख़वातीन के अंदर ये बीमारी फैलोपियन ट्यूब्स को और यूट्रस को भी जाकर मुतासर कर देती हैं। और ये ख़वातीन के बांझपन की एक वजह ये भी हो सकती है। जिन ख़वातीन को ये गोनोरिया की बीमारी लाहक होती है, उनके बच्चों के अंदर आँखों की बीमारियों के तादाद काफ़ी हद तक देखी गई है। यानी कि उनके जो बच्चे हैं वो बिनाई से महरूम भी हो सकते हैं और उनकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती है। मर्दों के अंदर आलाए तनासल के अंदर दर्द होता है और उनकी सख्ती में कमी आ जाती है। पीप और रेशा वगैरह निकलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। सबसे अहम बात जो है ये कि इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये बाजारी किस्म की औरतों से इख्तलात करने की वजह से मर्दों को ये बीमारी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुजाक के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको लकोरिया का मर्ज़ लाहक होता है, उनके साथ भी इख्तलात करने से ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादा शराब नोशी भी इसका एक सबब बन सकता है। और नशे से जो अडक्ट पीपल्स होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सुजाक के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जो सुजाक के अंदर मुब्तला मरीज़ होते हैं उनके जिस्म में दर्दें होती हैं, काम करने को दिल नहीं करता। छोटे जोड़ों में ख़ास तौर पे दर्दें रहती हैं, यानी UTI का मसला तो होता ही होता है। इसके साथ साथ ये अमराज भी होते हैं। इसे सुजाक की इब्तिदा कहते हैं या छोटा सुजाक कहते हैं। और फिर इससे अगर सही तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ बढ़ता जाता है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इब्तदाई तौर पे फ़र्स्ट एड के तौर पे इसमें एकोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब मरीज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आता है तो एकोनाइट से उसके फौरी तौर पे इसको इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके बाद जो पेशाब की जलन और दर्द के लिए इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा कैंथरस का इस्तेमाल किया जाता है। कैंथरस को 30 फार्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे दें तो पेशाब की जो जलन है और दर्द है बड़ी हद तक इससे ठीक हो जाती है। और इसके अंदर हम मेडोरिनम का इस्तेमाल करवाया जाता है। मेडोरिनम, मरक्साल, थूजा, ये 3 अद्वियात एंटी मियाज़मेटिक्स मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट्स की अलामात के मुताबिक इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशाब की जलन और दर्द बरकरार रहे और मरीज़ को मतवातर हो तो फिर इन अद्वियात की तरफ देखा जाता है। बहुत से केसों के अंदर कैंथरस के साथ पेशाब की जलन और दर्द ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक की ये अद्वियात अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।